नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन का प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 13 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तभी आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें क्या करा कि चेक वेदर द पॉइंट्स 0,8/3, 1,3 एंड 82,30 आर द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल और नॉट। अब देखिए यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट चेक करना है कि ट्रायंगल का वर्टिसेज है कि नहीं। तो मान लीजिए सपोज हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, सपोज दैट रेंडमली पहले ये ट्रायंगल है, ये मान लीजिए सपोज ये ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है। ये हो जाएगा 0,8/3, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 1,3 एंड 82,33। तो दोस्तों देखिए हम लोग इसको चेक करेंगे कि ट्रायंगल का वर्टिसेज है कि नहीं। दोस्तों हम लोग जानते हैं यदि इसका स्लोप और इसका स्लोप यदि इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाइन क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। जब दो लाइन का स्लोप इक्वल हो जाएगा, जैसे ए बी और बी सी का स्लोप इक्वल हो जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए लाइन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी का स्लोप निकालेंगे और बी सी का स्लोप निकालेंगे। यदि ए बी और बी सी का स्लोप यदि इक्वल हो जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। कॉलिनियर का मतलब हो गया कि ट्रायंगल ये ड्रॉ नहीं हो सकता, सीधा लाइन में तीनों पॉइंट हो जाएगा। तो हम लोग तीनों का स्लोप निकालें, कोई भी स्लोप यदि दो इक्वल यदि हो जाएगा, दो लाइन का स्लोप इक्वल हो जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। स्लोप यदि इक्वल नहीं होगा तब जो है मतलब ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका स्लोप मान लेते हैं m1 मान लेते हैं, इसका स्लोप मान लेते हैं m2 मान लेते हैं और इसका स्लोप मान लेते हैं m3 मान लेते हैं। तीनों का स्लोप निकाल के देख लेंगे, या दो ही का निकाले, दोनों में ही मान लीजिए इक्वल यदि आ जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी, लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप निकालेंगे, दो पॉइंट हम लोगों को दिया गया है, इसके लिए फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। जब हम लोग को दो पॉइंट दिया जाता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब देखिए यहाँ पे ए बी का स्लोप क्या माने हैं, ए बी का स्लोप माने हैं m1। ये हो जाएगा m1 इक्वल टू, देखिए ए बी के लिए ये हो जाएगा अल्फाबेट पहले ए आता है तो x1 y1 x2 y2। तो y2 की जगह पर है 3 माइनस y1 का वैल्यू है 8/3 अपॉन में x2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस x1 कितना है 0। आगे देखिए m1 इक्वल टू, यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा 3, तो 1 टेबल 3 टाइम्स में 3 जा हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 8 और अपॉन में ये हो जाएगा 1। आगे देखिए तो m1 इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर में बचा 1 अपॉन में 3, इसके नीचे 1। तो फाइनली m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3, यानी कि ए बी का स्लोप कितना हो गया 1/3। ओके, अब बी सी का स्लोप निकालिए, लिखेंगे स्लोप ऑफ बी सी। इसके लिए फॉर्मूला सेम y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब मैं वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए बीसी के लिए अल्फाबेट में पहले बी आता है उसका सी आता है, तो ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। तो y2 कितना है 30 माइनस y1 कितना है 3 अपॉन में x2 का वैल्यू है 82, x2 82 माइनस x1 यानी कि 1। अब आगे देखिए यहाँ पे तो BC का स्लोप क्या माने हैं m2 इक्वल टू, ठीक है 30 में 3 जाएगा कितना है 27 अपॉन में 82 माइनस 1 हो जाएगा 81। इसको कैंसिल कीजिए, 9 3 जा 9 9 9 9 9 जा 3 1 जा और 3 3 जा। m2 का स्लोप कितना हो गया 1/3। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कि दोनों स्लोप आपस में इक्वल हो गया, AB और BC का स्लोप क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल हो गया। और जब दो लाइन का स्लोप इक्वल हो जाता है इसका मतलब क्या होगा, लाइन क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। तो थर्ड निकालने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं। यदि यहाँ पे इक्वल यदि नहीं आता तो हम तब थर्ड निकालते, m3 निकालते। लेकिन यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि m1 और m2 आपस में इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा, लाइन कॉलिनियर हो जाएगा और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, यानी कि कितना आया है 1/3। सो A, B, C आर दी
कॉलिनियर, आर बी कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब हो गया कि तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में होगा। यहाँ मान लीजिए सब ये ए है, ये बी, और यहाँ पे ये सी। तो ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे सो ए कॉमा बी एंड सी आर नॉट ए वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सो दिस एंड दिस आर नॉट वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसमें हम लोग करना क्या था कि 3 पॉइंट हम लोग को दिया गया था और चेक करना था कि ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा कि नहीं, या ट्रायंगल का वर्टिसेज है कि नहीं। हम लोग क्या किए, स्लोप निकाली, स्लोप यदि इक्वल हो गया तो लाइन क्या हो, दो लाइन का स्लोप यदि इक्वल हो गया तो लाइन क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हुआ कि एबी का स्लोप निकाले हैं, बीसी का स्लोप निकाल, दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब लाइन कॉलिनियर हो जाएगा। तो इसका दोस्तों आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 1, बी का दिया गया 2, 3 और सी का दिया है -4, 2 आर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हम लोग को दिया गया है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। क्या 3 पॉइंट्स हम लोग को दिया गया, तो पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंगल कब बनेगा, जब हम लोग उसको फिगर बनाएंगे, यहाँ पे ट्रायंगल के फॉर्म बनाएंगे तब। ए का कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 1, ओके। बी है हम लोग कितना, बी है 2, 3 और सी है हम लोग को दिया गया कितना, सी है -4, -2, ओके। तो हम लोग कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। तो बी ए कहाँ पे है, ये है, और बी सी कहाँ पे है, ये है। इसके बीच का एंगल ये निकालना, यानी कि इसको मान लेते हैं सपोज दैट ये थीटा मान लेते हैं। तो ये एंगल हम लोग कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो दोस्तों जब हम लोग को दो साइड के बीच का एंगल कहेगा फाइंड करने के लिए, तो हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला होता है इसका, दो साइड के बीच का एंगल निकालने का। अब यहाँ पे देखिए कि AB का स्लोप मान लेते हैं सपोज दैट ये m1 है, और इसका स्लोप मान लेते हैं सपोज दैट m2 है। m1 और m2 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, उसका वैसे पुट कर देंगे, फाइनल का आंसर आ जाएगा। लिखेंगे स्लोप ऑफ AB। तो देखिए AB के लिए हम लोग को 2 पॉइंट दिया गया है, तो इसका स्लोप हम इजीली निकाल सकते हैं किस फॉर्मूला से, ये y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो AB का स्लोप क्या माने हैं, m1 माने हैं, y2। देखिए AB के लिए a पहले आता है, b बाद में आता है, तो x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे देखिए ये x1 y1 ये हो जाए x2 y2, तो y2 का वैल्यू है 3 माइनस y1 का वैल्यू क्या है -1 है। हम यहाँ पे क्या करें, ब्रैकेट लगाएंगे, अपॉन में x2 यानी कि 2 माइनस x1 पॉजिटिव 1 ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। m1 इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस माइनस हो जाएगा +1 अपॉन में ये हो जाएगा हम लोगों को 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहां से देखिए तो m1 का वैल्यू हम लोगों को हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा 4 अपॉन में 1, यानी कि m1 का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 4, ओके। अब इसका स्लोप निकाल के हम लोग क्या करेंगे, बीसी का स्लोप निकालेंगे। लिखेंगे एंड स्लोप ऑफ बीसी, फॉर्मूला सेम रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए बीसी के लिए क्या हो जाएगा, b हो जाएगा x1 y1 और c हो जाएगा x2 y2। तो देखिए x1 y1 x2 y2, y2 का वैल्यू कितना -2 माइनस y1 का वैल्यू कितना 3 अपॉन में x2 -4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2। आगे सॉल्व कीजिए, तो बीसी का स्लोप लेट किया है m2 इक्वल टू -2 -3 हो जाएगा -5 अपॉन में ये माइनस और ये माइनस माइनस होता प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो -6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से m2 का वैल्यू कितना हो गया 5 अपॉन में 6, ओके। अब यहाँ पे देखिए m1 और m2 का वैल्यू हम लोग मिल गया, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू क्या होता है मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग एंगल फाइंड करने के लिए रहता है दो साइड के बीच का। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हम लोग को tan थीटा
इक्वल टू m2, m2 का वैल्यू 5/6 माइनस m1 यानी कि 4 अपॉन में 1 प्लस m1 यानी कि 4 इंटू m2 यानी कि 5/6। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आगे। अब यहाँ पे इससे आगे देखिए तो ये हो जाएगा हम लोग को मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 6 इसका एलसीएम, ये हो जाएगा 6 के टर्न 6 1 टाइम्स है तो 1 इंटू 5 हो जाएगा 5 माइनस 1 टर्न 6 टाइम्स है 6 4 जा हो जाएगा 24 अपॉन में यहाँ भी इसका एलसीएम ले लिए तो 6 हो जाएगा 1 टर्न 6 टाइम्स में तो 6 इंटू 1 हो जाएगा 6 प्लस 6 के टर्न 6 1 टाइम्स में तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना परफेक्ट में कितना होगा 20 हो जाएगा। ये 6 से 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग को tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, ये हो जाएगा देखिए 5 में 24 जाएगा तो कितना -19 हो जाएगा अपॉन में 6 प्लस 20 कितना हो जाएगा 26। इसको मॉडुलस से बाहर कीजिए तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 19 अपॉन में 26, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस के अंदर में यदि कोई नेगेटिव वैल्यू भी रहता है क्या होता है पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव भी रहता है उसको बाहर करने से क्या होता है पॉजिटिव भी होता है। tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया 19/26। इससे आगे देखिए नेक्स्ट पेज में, अब इससे आगे देखिए यहाँ पे पिछले पेज में आया था tan थीटा इक्वल टू 19/26। अब दोस्तों थोड़ा सोचिए कि tan थीटा के केस में 19/26 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ये वैल्यू तो आता ही नहीं है tan के टेबल में। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग क्या करें थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या करेंगे थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो tan को हम लोग क्या करेंगे इधर शिफ्ट करेंगे तो tan को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 19/26। फिर समझिए यहाँ पे कि tan थीटा इक्वल 19/26 है ना, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा के केस में ये किसी का वैल्यू तो होता है नहीं, कितना डिग्री का वैल्यू तो होता नहीं है, तो tan के केस में ये 19/26 किसी का एंगल आता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे, थीटा लेफ्ट में रहेगा, इस tan को हम लोग क्या राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और ये 19/26 एज इट इज होगा। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, क्या कह रहा है कि वाई एक्सिस पे पॉइंट कह रहा है निकालने के लिए हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 4x - 3y - 12 इक्वल टू 0 इज 3। क्या कह रहा है हम लोगों को कि वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालिए, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कह रहा पॉइंट निकालिए जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इस लाइन से कितना दिया गया 3 यूनिट्स दिया गया। मान लीजिए सपोज दैट कि ये लाइन हम लोगों को है, ये है कितना है लाइन, तो इक्वेशन में दिया गया 4x - 3y - 12 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट मान लीजिए सपोज दैट ये पॉइंट जो है मतलब वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे है इसका मतलब क्या हो गया वाई एक्सिस पे क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, x 0 और ये कॉमा y हो जाएगा। ये पॉइंट मान लीजिए सपोज दैट ये p है, तो इस लाइन से कह रहा कि इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ फिर समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे करा पॉइंट निकालने के लिए वाई एक्सिस का पॉइंट क्या हो जाएगा वाई एक्सिस पे पॉइंट हो जाएगा, वाई एक्सिस पे क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, ये 0 y हो जाएगा, हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस इज 3 यूनिट्स, मतलब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना दिया गया 3 यूनिट्स दिया गया, तो डिस्टेंस हम लोगों को 3 दिया गया, यानी कि d का वैल्यू क्या दिया गया 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोगों को ये पॉइंट का वैल्यू करा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों जब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे बताते हैं कि a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है, x1 क्या होता है और y1 क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे गिवन लिखेंगे, गिवन गिवन में हम लोग दिया गया डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस बोलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलिए एक ही बात है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को दिया गया 3 यूनिट्स दिया गया, ओके। और लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया गया बताइए, ये है 4x - 3y - 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि ए बी सी क्या होता है, तो जो लाइन का जो इक्वेशन दिया रहता है ना उसमें क्या होता है कि ए होता है x का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है a होता है, x कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 4, a इक्वल टू 4 है। b क्या होता है y का कोएफिशिएंट, y कोएफिशिएंट कितना है -3, और c क्या होता है कांस्टेंट, c इक्वल टू है -12, ओके। और x1 और y1 जो होता है तो क्या होता है पॉइंट होता है,
तो देखिए x1 का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू कितना है, y है। x1 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू क्या है, y है। ये चीज आप लोगों को पता चल गया होगा कि a b c क्या होता है और x1 y1 क्या होता है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो लिखेंगे देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर मॉडुलस इसलिए यूज करते हैं ताकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए हम लोग मॉड का यूज करते हैं। ओके, आगे से वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइनल का आंसर आ जाएगा। देखिए आगे, अब यहाँ पे इससे आगे देखिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू उन्होंने कितना दिया गया, 3 दिया गया है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि डिस्टेंस कितना था यहाँ पे, देखिए 3 है यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना 3 था। और यहाँ पे ए बी, देखिए इसका वैल्यू रखें, ए बी सी का x1 y1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे मॉडुलस, यहाँ पे a का वैल्यू है 4 इंटू x1 का वैल्यू 0 प्लस b का वैल्यू है -3 इंटू y1 का वैल्यू है y, अब प्लस c का वैल्यू कितना है, -12 अपॉन में रूट अंडर a का स्क्वायर, a है 4 तो 4 का स्क्वायर, अब प्लस b है कितना, -3 तो -3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 0 तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हम लोग को -3y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा -12 अपॉन में रूट अंडर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए ये 3 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हम लोग, वैसे तो -3 कॉमन आ रहा है, फिलहाल माइनस ही कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हम लोगों को 3y और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये मॉड अपॉन द रूट अंडर 25। आगे देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 3 इक्वल टू, ये मॉडुलस ऑफ ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3y प्लस 12 का मॉड अपॉन में 25। अब इससे आगे यहाँ पे देखिए, इसको मॉडुलस से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये मॉडुलस से बाहर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोगों को 3y अब प्लस 12 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 5। ये नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे मॉडुलस में। देखिए नेगेटिव साइन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव मोड में रहता है तो क्या होता है, पॉजिटिव ही हो जाता है। इसको फाइनली आप मोड में पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस को यहाँ पे इग्नोर कर दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड में क्या हो जाएगा 3y प्लस 12 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15 नहीं, यहाँ पे 5 है, सॉरी, ये 3y, देखिए माइनस था ना यहाँ पे, ये माइनस यहाँ से हट गया, फाइनली होगा 3y प्लस 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखिए इससे आगे, देखिए पिछला पेज में रिजल्ट ये आया था 3 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3y प्लस 12 अपॉन 5। अब यहाँ पे इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दीजिए, हो जाएगा 3 5 या 15 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3y प्लस 12 का यहाँ पे मॉडुलस। अब यहाँ पे देखिए इससे आगे, देखिए यहाँ पे मॉडुलस को हम लोग क्या करें, यहाँ से बाहर करेंगे तो क्या हो, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का साइन है, क्योंकि हमको ये नहीं पता यहाँ पे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 इक्वल टू, ये प्लस माइनस, ये हो जाएगा 3y प्लस 12। ओके, इतना लिख सकते हैं। मॉडुलस से हमने इसको बाहर किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सुविधा के लिए अब यहाँ पे इस साइन को आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस 15 इक्वल टू 3y प्लस 12, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ प्लस माइनस लेने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए आप इस साइन को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। एक ही बात है, 15 था यहाँ पे, प्लस माइनस इधर शिफ्ट किया तो प्लस माइनस आ गया, इक्वल टू 3y प्लस 12। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ पे आ गए, एक और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव साइन, एक और लिखेंगे नेगेटिव साइन। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन और यहाँ पे लिखिए टेकिंग नेगेटिव साइन। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए पॉजिटिव साइन लेंगे तो प्लस 15 हो गया इक्वल टू 3y प्लस 12, और यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे तो हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस 12। सॉल्व कीजिए यहाँ से, ये 15 प्लस 12 को लेफ्ट में लाए तो हो जाएगा -12 इक्वल टू 3y, ये हो जाएगा 15 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा 3y, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन में 3, ये कैंसिल होकर हो जाएगा 1।
यहां से y का वैल्यू कितना मिल गया, y का वैल्यू मिल गया हम लोगों को 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -15 प्लस 12 को लेफ्ट राइट हो जाएगा, -12 इक्वल टू हो जाएगा 3y, तो हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो -27 इक्वल टू ये हो जाएगा 3y। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -27 अपॉन में 3, कैंसिल कर लीजिए, तो y का वैल्यू कितना हो गया -9, तो y इक्वल टू हो जाएगा -9। लास्ट में आप लिखिए कि देयरफॉर पॉइंट्स, हम लोग क्या निकालना था, पॉइंट्स निकालना था ऑन y एक्सिस, लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। तो क्या लेट किए थे P0, y, क्या लेट किए थे P0, y। यहाँ पे देखिए P0, y का वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए 1 एंड ये हो जाएगा 0, y का वैल्यू कितना आ गया -9। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया 15 नंबर का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इफ द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 passes through the points 2, -3 एंड 4, -5। क्या कह रहा है दोस्तों, ये लाइन जो है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो कह रहा है तब बताइए कि a एंड b का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों आप समझिए कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि एक पॉइंट है हम लोगों को ये, और ये दूसरा पॉइंट है ये, मान लीजिए सपोज दैट ये a है और यहाँ पे भी इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया गया 2, -3 और यहाँ पे है 4/5, 4, -5। एक लाइन है जो इस दोनों पॉइंट से होकर पास कर रहा है, इस दोनों पॉइंट से होकर हम लोग क्या किया, इस लाइन को क्या किया, पास करा दिया, और इसका इक्वेशन हम लोग को दिया गया लाइन का कितना, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो यही क्वेश्चन है दोस्तों कि दो पॉइंट हम लोग को दिया गया था, उससे एक लाइन पास कर रहा है जिसका इक्वेशन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो दोस्तों बताइए कि ये लाइन जो है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास कर, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, लाइन के इक्वेशन को। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन ही पे तो है। लिखेंगे सिंस लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 passes through the points 2, -3 and 4, -5, so it must be satisfy 2, -3 एंड 4, -5। क्या है इसका मतलब कि ये लाइन जो है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट इस इक्वेशन में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। या तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए या यहीं पे x और y का वैल्यू क्या कीजिएगा, ये पुट कर दीजिएगा यहाँ पे। इसको मान लीजिए सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, एलसीएम हो जाएगा ab, ये हो जाएगा bx प्लस ay इक्वल टू 1, ये फाइनली हो जाएगा bx प्लस ay इक्वल टू क्या हो जाएगा ab। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 1। अब लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। देखिए यहाँ पे तो पहले इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा रहे हैं, यहाँ पे x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को b इंटू 2 प्लस a इंटू -3 इक्वल टू ए बी, ये हो जाएगा हम लोगों को ए बी। आगे देखिए, अब यहाँ पे इससे आगे देखिए तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2b प्लस माइनस हो जाएगा -3a इक्वल टू ए बी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। लेकिन नाउ अगेन लिखिए एंड पुट, अब सेकेंड पॉइंट को रख रहे हैं x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, bx प्लस ay इक्वल टू ab। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे
x की जगह 4, y की जगह -5, इस इक्वेशन हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हम सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो a और b का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह 4 पुट कर दीजिए तो b इंटू 4 प्लस a इंटू -5 इक्वल टू ए बी। यहाँ से हो जाएगा 4b माइनस 5a इक्वल टू ए बी। ये इक्वेशन हो जाएगा हम लोगों को 3। अब यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2b माइनस 3a इक्वल टू है ए बी, और यहाँ पे 4b माइनस 5a इक्वल टू ए बी है यहाँ पे। अब यहाँ पे कि जैसे हम लोग b के कोएफिशिएंट को मान लीजिए इक्वल करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो b का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना 4 है और b का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है। इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट। अब देखिए नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं इक्वेशन को, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर 4b माइनस 6 है इक्वल टू कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट पेज में, अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन 2 था जिसमें 2 से मल्टीप्लाई किए थे, इक्वेशन 3 है। अब यहाँ पे देखिए जिसको इक्वल किया उसका साइन सेम है, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, माइनस तो प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। ये प्लस 4b से माइनस 4b कैंसिल हो जाएगा, बीच वाला साइन ऐड हो जाता है, तो 4b में 5a में से 6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस a इक्वल टू, देखिए 2ab में से ab जाएगा, कितना हो जाएगा ab हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखिए, तो यहाँ से a से तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको, जैसे हम लोग यहाँ पे ये a से a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, या यहाँ पे ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे -a इक्वल टू है ए बी है। यहाँ से देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू कितना -a, इसको पर लिखिए, इसको बाद में लिखिए। यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -a अपॉन में क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल होके, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो गया। अब इसका वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे पुट b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है हम लोग को 4b माइनस 5a इक्वल टू ए बी। ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन हम लोग को 3 है, इसमें पुट कर रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू बी की जगह -1, ये -5a इक्वल टू a इंटू -1। आगे देखिए हो जाएगा -4 -5a इक्वल टू ये -a। आगे देखिए तो -4 इक्वल टू, देखिए इस -5a को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -a, -5a हो जाएगा +5a। देखिए -4 इक्वल टू 5a में से a जाएगा तो हो जाएगा 4a। यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 कहाँ जाएगा, इसी नीचे में, तो -4 अपॉन में 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा -1। ये फाइनल हो जाएगा a इक्वल टू -1। तो हम लोग निकालना था a एंड b का वैल्यू, लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल टू कितना -1 एंड b इक्वल टू कितना -1। तो a और b का वैल्यू कितना आ गया -1, -1। आप लिख लीजिए -1, -1। ये दोस्तों का फाइनल आंसर होगा। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग को पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कांसेप्ट आप लोग समझ में आए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।